बीते 2 अप्रैल को नॉर्थ वेस्ट जिला के थाना सुभाष प्लेस क्षेत्र में हुई एनआरआई महिला से दिनदहाड़े लूटपाट की घटना के मामले में थाना सुभाष प्लेस पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना एसएचओ के सुपरविजन में एक टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल संतोष कुमार यादव, एएसआई शशि कुमार, एसआई रोहित चाहर, एसआई राधा, एचसी मनोज, एचसी दरवेश, सीटी मोहित, सीटी शामवीर शामिल रहे। इस मामले में जानकारी दी नॉर्थ वेस्ट डीसीपी भीष्म सिंह ने। 2 अप्रैल को एक बैग स्नैचिंग की वारदात हुई थी कोहाट एनक्लेव तनिष्क ज्वेलर के आसपास, जिसमें 2 स्पोर्ट्स बाइक पे लड़के थे और इन्होंने एक जो हमारी कंप्लेनेंट है सोमना चौधरी, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती है, इंडियन सिटीजन है। इनके ब्रदर यहीं एसओपीआर में रहते हैं। 18 ईयर पहले ये लोग हस्बैंड वाइफ मूव करके थे, वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, हस्बैंड डॉक्टर है। तो ये अपना बैंक से कुछ कैश निकाल के जा रही थी, उसी समय इन 2 लड़कों ने इनका बैग छीन लिया और जिसमें इनका ओसीआई कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉलर्स, कैश और इनके बैंगल्स भी। तो केस की इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो ओसीआई कार्ड और पासपोर्ट था वो बड़ा क्रूशियल है इनके लिए, क्योंकि उसके बिना इनको वापस अपने न्यूजीलैंड में जाने में प्रॉब्लम थी। तो हमने टीम को लगाया, जिसमें एसएचओ महेश एनएसटी के, रोहित सब इंस्पेक्टर, एसआई WSI राधा, एएसआई शशि, हेड कांस्टेबल दरवेश, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल मोहित एंड कांस्टेबल शामवीर। ये टीम है, इसमें 2 बाहर मुलजिम के साथ हैं, आप उनका भी विजुअल ले सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत और इंटेलिजेंट वर्क किया है। ये जो दोनों क्रिमिनल्स हैं, जिनमें एक का नाम करण भसीन है और दूसरे का मोनू एलियस रघु। भसीन काफ़ी शातिर है, वेल टू डू फैमिली से है, इनके रेंटल इनकम भी आती है, बट ये कुछ साल पहले एक रेप के केस में अरेस्ट हुआ था। उसके बाद ये शायद ड्रग एडिक्ट बन गया, घर वालों ने इसको पैसे देने बंद कर दिए। तो अब ये मंडी में नौकरी करता है जैसे ये बता रहा है, और अपनी ड्रग जो स्मैक वगैरह लेता है उसकी वो पूरा करने के लिए ये दोनों स्नैचिंग करते हैं। और इन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि इन्होंने लगभग 25 से 30 वारदात पिछले दिनों में की है और ये पकड़े नहीं गए हैं। हमारी इंटरोगेशन से इस केस के अलावा 4 केस और वर्कआउट हुए हैं, जिसमें 2 सुभाष प्लेस के हैं और 2 कीर्ति नगर थाने के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आउटर नॉर्थ, आउटर डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस इलाके में घूमते हैं और यूनिक अपनी एक जो तरीका है उसको अपनाते हैं, जिससे कि पुलिस की पकड़ में ना आए। ये क्या करते हैं कि एक तो नंबर प्लेट को बैंड कर लेते हैं और रियर नंबर प्लेट को उतार देते हैं, हेलमेट कभी नहीं उतारते। और सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए बड़े व्हीकल के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे कि बस, ट्रक या किसी व्हीकल के लिए पीछे चलते हैं। और इस तरह के मतलब इन सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हम कहीं सीसीटीवी फुटेज में ना आ जाए, हमारा कहीं नंबर ना आ जाए, हमारी कहीं शक्ल ना आ जाए। बट हमारी टीम ने इनको बहुत लंबा ट्रैक किया, राजौरी गार्डन के आसपास तक जब पता चल गया कि यहाँ तक आया है मोटरसाइकिल, उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया, वापस सीसीटीवी फुटेज चेक किए, रिठाला तक किए और किसी एक पॉइंट पे इन्होंने हेलमेट उतारा और अपनी नंबर प्लेट को सीधा किया, जो कि ये अपने इलाके में जाके करते हैं। ये सेक्टर 24 और 25 में रहते हैं, रोहिणी में। तो उससे क्लू मिला, नंबर प्लेट के सिर्फ डिजिट मिले, उसी से इन्होंने फिर पूरी डिटेल्स निकाली, परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाए और उन सारे व्हीकल्स पे काम किया और फाइनली सक्सेसफुली इन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे उसके ओसीआई कार्ड, पासपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैग, ये सब मिल गया, जो कि इन्होंने राजौरी गार्डन के पास एक ड्रेन में फेंक रखा था। जहाँ तक
इंडियन करेंसी, डॉलर और कड़े की इन्वेस्टिगेशन है, वो भी चल रही है। कुछ कुछ क्लू मिले हैं और होपफुली वो भी मिल जाएगा। कंप्लेनेंट इज़ रियली हैप्पी अबाउट पुलिस वर्क और इंडियन पुलिस। उसने सीएम को भी अप्रोच किया और सीएम ने मुझे 2 बार इस केस पे मतलब ध्यान देने के लिए बोला और कल ये खुद सीएम से मिलने गई धन्यवाद करने के लिए। अभी भी आई हुई है, अगर आपको उससे बात करनी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। उनके पास किस तरह से आपको पुलिस से मदद मिली थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सोमना चौधरी है। मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं न्यूजीलैंड की भी नागरिक हूँ। मैं 2 अप्रैल को 12:30 के अराउंड कोहाट एनक्लेव पे अपने ब्रदर के साथ वहाँ शॉपिंग के लिए गई थी और 12:55 के दौरान गाड़ी पार्क करने के बाद सर 12:55 के दौरान 2 लड़के बाइक पे आते हैं और उन्होंने मेरा बैग छीन लिया। बैग में मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मेरा पासपोर्ट था, बैग में मेरा सर OCI, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स थे सर। और काफ़ी मेरे पास बैंक से मैंने कुछ कैश निकाला था शॉपिंग के लिए। NZ करेंसी थी, गोल्ड था थोड़ा सा, और सर शॉपिंग के लिए हम निकले थे। बाइक आई सर, उन्होंने मेरा पहले बैग छीना। मैंने पूरी कोशिश की उनसे वापस छीनने की, लेकिन उन्होंने बाइक बहुत स्पीड अप कर ली और वो रॉन्ग साइड पे चले गए। उसी समय मैं बहुत घबरा गई। हस्बैंड को भी न्यूजीलैंड कॉल किया, मेरे ब्रदर इन लॉ हस्बैंड ने वहाँ न्यूजीलैंड एम्बेसी को कॉल किया, उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इधर सभी पुलिस कर्मचारी उसी समय वहाँ पे एकत्र हो गए और मेरे पास क्राइम टीम विदिन 2 आवर्स क्राइम टीम आई, लोकल पुलिस आई, सबने FIR क्विकली उन्होंने दर्ज की। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना मैं वापस नहीं जा सकती। इसके बाद सर उन्होंने पूरी विदिन 2 आवर्स मुझे पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई, क्योंकि लकीली उस रोड पे 4 कैमरास थे, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन मुझे CM साहिबा रेखा गुप्ता जी ने बुलाया और उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी बात को सुना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। और 4th डे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए सर, मगर डॉक्यूमेंट्स अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो चुके हैं, मैं उन्हें यूज़ नहीं कर सकती, उसके साथ मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने मेरी ये मदद की है, उन्होंने बहुत जल्दी वहाँ से मुझे न्यू पासपोर्ट उन्होंने सप्लाई कर दिया है, मगर वो अभी इंडिया पहुँचा नहीं है। इंडिया पहुँचते ही मुझे आज सर ने बुलाया है और ये मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पासपोर्ट और एज वेल एज FRRO से मुझे एग्जिट परमिट चाहिए, बिकॉज मेरा OCI कैंसिल हो चुका है, वो सब में मेरी मदद करेंगे। तो दिल्ली के साथ कैसा अनुभव रहा आपका और CM गुप्ता से आप कैसी मिली? CM गुप्ता मैम ने मुझे खुद ही बुलाया था सर, जब उन्हें ये न्यूज़ पता लगी, बिकॉज उन्होंने शायद अंडरस्टैंड किया ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकती सर। एंड एज अ मदर ऑफ 3 किड्स, मेरे बच्चे हैं वहाँ पे और मैं एज अ टीचर वहाँ वर्क करती हूँ एज अ सेंटर मैनेजर, तो मेरा सब कुछ सर्वाइव करेगा। मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, मेरी मदर सिक थे, मैं इसलिए आई थी इंडिया और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो मदर के साथ मैं क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली ये हो गया 2 अप्रैल को सर। मैम क्या कहेंगी दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए जिन्होंने तत्परता के साथ जो घटना हुई उस पर कार्रवाई करी और लुटेरे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया? जी, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोएक्टिव। और CM मैम ने मुझे एज अ सिस्टर, SHO सर ने एज अ सिस्टर, पूरी टीम ने मुझे एज अ सिस्टर ट्रीट किया सर, और बहुत ही अच्छे से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने यही कहा आप हमारी बहन है, हम पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने की सर। पूरी टीम के लिए क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस की पूरी टीम लगी? जी वेल डन। ऐसे ही आप अपना हार्ड वर्क करिए। मैं अच्छी मेमोरीज लेके जा रही हूँ कि मेरे देश के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत चेंज आ रहा है सर, मैं कह सकती हूँ। मैं कह रही हूँ सर, मैं अच्छी मेमोरीज लेके जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ का भी पार्ट हूँ। मैं वहाँ काम करती हूँ, ठीक है, मैं बॉर्न यहाँ हुई, और मेरे बच्चे भी सब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ, वी आर इंडियन एक्चुअली। सो मैं अच्छी मेमोरीज लेके जाऊँ सभी। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैम ने, जो इस पूरे प्रोसीजर में प्रोएक्टिव होके, मुझे कल भी बुलाया था मैम ने सर, और मुझसे पूछा कि अब हम आपकी कहाँ मदद कर